अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल जो भी फैसला आया वो हम सब के लिए, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे की पस्ती को ज़ाहिर करता है कि इस किस्म के गंदे और लो किस्म के और शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात एक ख़ातून पे लगाए गए और जो है उनको सज़ा सुनाई गई। और ये जितनी भी औरत मार्च वाली लिबरल आंटीज़ और ख़वातीन हैं, वैसे तो ये खड़ी हो जाती हैं कि अगर मेरे जैसे और बहुत सारे और लोग LGBTQ या फिर ट्रांसजेंडर के ऊपर कुछ बात करें और इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगाएं तो ये ऐसे आके पड़ती हैं जैसे कोई जोंकें होती हैं। और चंद हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट की थी इसी के ऊपर, तो इन्होंने ये ऐसे आके मेरे पीछे पड़ गई थी जिस तरह पता नहीं मैंने इनको कोई पर्सनल अटैक कर दिया है। तो मैं तो अकेली इनके लिए काफ़ी थी, लेकिन किधर होती हैं ये? यहाँ इनके सिर्फ कोई सिलेक्टेड एजेंडाज होते हैं जिनके ऊपर ये बात करती हैं। और वैसे किसी औरत के साथ कुछ ऐसा हो तो इनको इंटरेस्ट अगर ना हो उसमें और उन एजेंडाज के ऊपर ये पूरी वो औरत पूरी ना उतरे तो ये खामोशी से चुप करके बैठी रहती हैं। शेम ऑन ऑल ऑफ यू। दुश्मन की भी खातून के ऊपर इस तरह के गंदे घिनौने इल्ज़ामात लगाए जाएँ तो हम सब का, ख़वातीन का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। लेकिन नहीं, ये तो किसी और ही दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो ये हाल हो गया हमारी माशरे का कि इस तरह के घिनौने गंदे इल्ज़ामात और इस तरह की गुफ्तगू अब पब्लिक में हुआ करेगी। और मर्द हजरात जो है इसके ऊपर अब और फ़ायदा उठाएंगे। वैसे ही ख़वातीन पे इतने जुल्म होते हैं तो एक और सही कि अब कोई भी मर्द जो है सोसाइटी में उठ के अपनी बीवी पे इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम लगा सकता है। ये सिखा रहे हैं हम। ऑलरेडी हम लोग कितने गिरे हुए हो गए हैं कि दुनिया में सर उठाने के काबिल नहीं है और अब ये भी गुफ्तगू गंदी किस्म की हुआ करेगी। ये हाल हो गया है, अल्लाह माफ़ करे। और ये ख़वातीन जो हैं ये चुप करके बैठी रहती है, जिनमें बहुत सारी